देश अब तक चैनल में आपका स्वागत है। गोहाना में गरजे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बोले, झूठ के सहारे चल रही है कांग्रेस की राजनीति। कांग्रेस नहीं चाहती कि देश का किसान खुशहाल हो। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि नए विधेयक कृषि क्षेत्र में केंद्र सरकार का क्रांतिकारी कदम है। देश के किसान के लिए उत्पाद बेचने को अन्य विकल्पों का प्रावधान किया है, जो वास्तव में किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम करेगा। धनखड़ आज स्थानीय नई सब्जी मंडी में किसान धन्यवाद यात्रा के समापन समारोह में किसानों के उमड़ते जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले किसान अपने हजारों ट्रैक्टरों पर नाचते गाते भारी संख्या में इस समारोह में शामिल हुए। समारोह स्थल पर हर तरफ फैक्ट्री की विशाल उपस्थिति में बीजेपी ट्रैक्टरों की विशाल उपस्थिति में बीजेपी के लहराते झंडे पूरे माहौल को भाजपाई बना रहे थे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने किसानों के विशाल समूह को अपने चिर परिचित अंदाज हरियाणवी भाषा में भाषण देकर पार्टी के लिए बड़ौदा की चुनावी जमीन को तैयार कर दिया है। इस अवसर पर मंच पर मौजूद कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, करनाल से लोकसभा सांसद संजय भाटिया, सोनीपत से लोकसभा सांसद रमेश कौशिक, गन्नौर से विधायक निर्मल चौधरी, राई से विधायक मोहनलाल कौशिक, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, पहलवान योगेश्वर दत्त, रजनी विरमाणी व भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज कांग्रेस की राजनीति झूठ के सहारे चल रही है। झूठ के सहारे किसानों में भ्रम फैलाकर अपनी राजनीति को यह जिंदा रखे हुए हैं, लेकिन सच यह है कि कांग्रेस का झूठ नहीं बिकेगा और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार किसानों की फसल का दाना खरीदेगी। आज कांग्रेस में केवल विचार बदलू लोग बचे हुए हैं। कांग्रेस ने अपने ही घोषणा पत्र और अपनी ही बनाई रिपोर्टों को दूर किनारे पर कर केवल विरोध के नाम पर विरोध करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था कि पार्टी सत्ता में आने पर कृषि उपज मंडी समितियों के कानून में संशोधन करेगी। इसके साथ कृषि उपज के निर्यात और दूसरे राज्यों में व्यापार पर लगे सभी प्रतिबंधों को समाप्त किया जाएगा। उसके समर्थन में कार्यक्रम करना चाहते हैं और भाजपा के झंडे के साथ मोदी जी को समर्थन देने के लिए हम आना चाहते हैं। हमने कहा कि आपका स्वागत है। ऐसा कार्यक्रम कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बहुत जरूरी है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दूसरी बात मैंने कही सीएम साहब को कि कम से कम 500 का करो, उन्होंने मान ली। दूसरी बात मैंने कही थी मुआवजा 6000 रुपए की देगा है, इससे बढ़ाओ। बोले ओम प्रकाश कितना कर लिया, 10,000 कर लिया। मकाना जी न्यू कर जाएंगे तो भूपेंद्र उद्यान में गवर्नर ने कर रखा 12 की कहते उछल पड़ा वो अफसर। बोला जी पंजाब में भी कोनी, यूपी में भी कोनी, राजस्थान में भी कोनी, ना भाइयों को ना आते। बोला साहब एक आप बाहर जाओ। लगा मुख्यमंत्री जी तू किसान का बेटा, मैं किसान के बेटा आया, यह सरकार अपने ध्यान है, इसका ना ध्यान। ये बादल हटो प्यार से हवा बदलते हैं, ये आपा कराएंगे जब लोग मानेंगे। करते 12 और आज मैं प्रशंसा करता हूँ कलम से राजी 12 और 6 साल में 2700 करोड़ मुआवजा हमने किसानों के घर में पहुंचा। फसल बीमा योजना लागू की, सबसे ज्यादा फायदा इस इलाके को हुआ। रविंद्र जागरण बैठा रोज खड़ा हो जाता, जी इसका रह गया, इसका रह गया। अनेक साथी जो इस बात के लिए काम करते हैं, मैं उनकी प्रशंसा करूंगा। 2600 करोड़ मुआवजे के सरकार ने दिए, 5300 करोड़ का मुआवजा देकर आपके बीच में खड़े हैं। हुड्डा के 10 साल में 850 करोड़ का मुआवजा और 250 करोड़ तो बैंकों में पड़े थे। प्याज कहां थे, प्याज हाउस के टाइम का भी हमने पूछा है मुआवजा। ये होता है किसानी देसी। ये कांग्रेसी पेड़ पे थे, आगे इनके पेड़ पे नहीं थे, जाएगा पेड़ पे आदमी गड़बड़ करता हो। जब अब ये कह रहे हैं हम किसान के हितैषी। स्वामीनाथन कमीशन किसने लागू किया? नरेंद्र मोदी ने। बनाया किसने? कांग्रेस ने। रिपोर्ट कब तैयार हुई? 2006 में कमीशन बना, 2008 में रिपोर्ट आई, 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी। ये राहुल जी, इसकी माता जी और मनमोहन सिंह स्वामीनाथन की रिपोर्ट को पैरों नीचे धरे बैठे रहे, पैरों नीचे। हमने रोड़ा मचाया स्वामीनाथन
बनाम बीजेपी ट्रैक्टर यात्रा है या क्या कहेंगे? ये किसानों का लिया हुआ फैसला है। कांग्रेस ने किसानों को बदनाम करने के लिए जो कार्यक्रम किए, किसान के कंधे पे बंदूक रखाई, इससे किसान को कष्ट हुआ है। और गोहाना और आसपास के क्षेत्र से ये हजारों की संख्या में जो ट्रैक्टर लेके किसान आए हैं, भाजपा के झंडे के साथ, साफ दिखाता है कि किसान मोदी जी के साथ हैं। और कांग्रेस का जो षड्यंत्र था वो दिखाने का, बिचौलियों के द्वारा किसानों का शोषण करते रहो, किसान को आर्थिक हालात ना सुधरने दो और किसान हितैषी होने का स्वांग करो, उसका पर्दाफाश। सर क्या इस शक्ति प्रदर्शन से तय होगा कैंडिडेट? क्या आज के इस शक्ति प्रदर्शन में कोई कैंडिडेट तय होगा? ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। ली थी वो बिल्कुल फ्लॉप रही। भैया कांग्रेस तो पूरी पार्टी फ्लॉप होली, तो उनके फ्लॉप होने पे तो मैंने कुछ कहना नहीं है। आपने देखा है देश भर में कांग्रेस पार्टी अब फ्लॉप पार्टी है और ये आप देख चुके हो। कांग्रेस सब जगह जो है अपना जनाधार खोती जा रही है और आने वाले समय में जिस प्रकार की झूठ की राजनीति पर चल रही है उसका जनाधार और ख़त्म हो जाएगा। रैली जो भी आपने दिखानी है वो आप पूरे उसका ड्रोन का व्यू दिखाओ, ट्रैक्टर दिखाओ और लोगों से तय कराओ कि रैली कैसी रही। विकास कार्यों की बात करें तो कितने विकास कार्य अभी हुए हैं पिछले दिनों में? आप देखिए विकास कार्य तो यहाँ यूनिवर्सिटी का अनाउंस हो गई, जनता महाविद्यालय की, यहाँ पर जो है 2 महिला कॉलेज अनाउंस हो गए, IMT यहाँ बनने की बात हो गई है, यहाँ एक्सप्रेस वे दिए गए हैं, सड़कें बन रही हैं। बड़ौदा के लोगों ने विकास का बण बना लिया। उनको लगता है कि जो विपक्षी आएंगे वो तो केवल वाणी सेवा करेंगे और बीजेपी के पास खजाने की चाबी है, वो असली जनसेवा करेगी। ये तो भाषण करके लेकर जाएंगे, 24 तारीख फिर दिखणगे नहीं। सर एक नई जो है चर्चा है कि बबीता फोगाट को यहाँ पर इलेक्शन देश अब तक चैनल को सब्सक्राइब का मुझे नहीं लगता, कल मुझे वो मिली थी, उनका तो ऐसा कोई विचार यहाँ नहीं है। वो तो राजनीति में डायरेक्ट काम करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने नौकरी जो है वो छोड़ने का निर्णय किया। टिकट सर कब तक आ पाएगी? आज कल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हो रही है और उसमें जो है प्रारंभिक विचार होगा और केंद्रीय जो इलेक्शन कमेटी है वो फैसला करेगी। तो जो उम्मीदवार होगा हल्के से होगा या बाहर से होगा सर? इलेक्शन कमेटी इस सारे बारे में निर्णय करेगी। भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा भारी बोरी पर भारतीय जनता पार्टी विचार नहीं किया करती है। भारतीय जनता पार्टी तो अवेलेबल बेस्ट जो हमारे पास होगा उस कार्यकर्ता को लड़ाएंगे। ये बात तो हुड्डा बोल रहा था भाई आ जाओ, मनोहर लाल यहाँ आ जाए, मैं आ जाऊँ, क्योंकि हुड्डा ने कुणबे तो बाहर कदे देखा है को नहीं। मैं लड़ लूँ, लोकसभा लड़नी हो तो भी मैं लड़ लूँ, रोहतक लोकसभा लड़नी हो तो मेरा छोरा लड़ ले, राज्यसभा जाना हो तो मेरा छोरा चला जाऊँ, कुणबे तो बाहर देखता नहीं।